और इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर, एमआईएम और वंचित आघाड़ी का इत्तेहाद टूट गया है। अब एमआईएम और वंचित आघाड़ी असेंबली इंतखाबात एक साथ नहीं लड़ेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में इस इत्तेहाद को काफी अहम माना जा रहा था। एन असेंबली चुनाव से पहले इत्तेहाद में फूट पड़ने से महाराष्ट्र इंतखाबात में बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है और रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने इस इत्तेहाद के टूटने की तस्दीक भी कर दी है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथ हमारे रिपोर्टर वसीम अंसारी। वसीम, आपसे ताजा हालात जानना चाहेंगे। काफी अहम माना जा रहा था इस इत्तेहाद को, इस गठजोड़ को, अब आगे क्या कुछ? देखिए, जिस तरह वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम की जो जोड़ी बनी थी लोकसभा चुनाव के दौरान, तो ये अंदाजा लगाया जा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर दोनों ही पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती हैं तो काफी बड़ी तादाद में वो सीटें जीत सकती हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 महीने से एमआईएम और वंचित आघाड़ी के बीच में रिश्ते थे, उसमें खटास साफ तौर पे दिखाई दे रही है। जिस तरह से एमआईएम लगातार ये कोशिश कर रही थी, उनकी जो मांग थी कि 85 सीटें उन्हें दी जाए, लेकिन उसे कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा था वंचित आघाड़ी की तरफ से। प्रकाश अंबेडकर के साथ बाकायदा कई मीटिंगें हुई। आखिरी मीटिंग 5 सितंबर के दिन पूना में हुई। उस दौरान भी कई तरह के जो मामले थे वो सामने रखे गए, सीटों को डिमांड को लेकर सामने रखे गए, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने उनकी बातों को अनदेखी की है, ऐसा उनका कहना है। और साथ ही एक ईमेल की है और उस ईमेल के दौरान उन्होंने साफ किया कि इस आघाड़ी के दौरान, इस महागठबंधन के दौरान वो सिर्फ और सिर्फ 8 सीटें ही एमआईएम को दे सकते हैं। इसे लेकर नाराजगी साफ तौर पे दिखाई दे रही है एमआईएम की, कि उनका कहना है कि जब 2014 में जब चुनाव हुए थे उस दौरान 24 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़े थे, जहां पे उन्हें 2 सीटों में जीत हासिल की थी और 9 ऐसी जगह थी जहां पे दूसरे और तीसरे नंबर पे थे। तो 24 सीटों पे पहले ही चुनाव लड़ चुके हैं। इस वक्त तो उनकी जो ताकत है महाराष्ट्र में बढ़ चुकी है। लगभग पूरे महाराष्ट्र में 150 से ज्यादा नगर सेवक हैं उनके। साथ ही देखा जाए तो औरंगाबाद महानगर पालिका है, वहां पे 26 नगर सेवक है, उनका विरोधी पक्ष नेता है। तो एक ताकत इनकी साफ तौर पे इन 5 सालों में बढ़ी है और ऐसे वक्त में 8 सीटें ऑफर करना ये बहुत ही गलत है। इस तरह से देखते हुए उन्होंने साफ किया कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है एमआईएम अपने बलबूते पे ही लड़ेगी, क्योंकि ये जो ऑफर है उन्हें माना नहीं है। जी वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, क्या दोनों पार्टियों के किसी लीडर की जानिब से किसी तरह की कोई तस्दीक या किसी तरह का कोई रिएक्शन? देखिए, अभी तक तो फिलहाल इसे लेकर कोई भी नेतागण सामने आके बातचीत नहीं की है, लेकिन जिस तरह से इम्तियाज जलील ने एक लेटर इशू किया है उसमें उन्होंने इन सारे पहलुओं को साफ कर दिया है। काफी दिनों से जब हम प्रकाश अंबेडकर से भी कुछ दिन पहले हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा था कि गठबंधन को लेकर भी फैसला होना बाकी है। एक तरफ कांग्रेस उन्हें अप्रोच कर रही है कि आप हमारे साथ गठबंधन में आए, तो दूसरी तरफ एमआईएम के साथ उनका गठबंधन था। तो प्रकाश अंबेडकर के लिए दो रास्ते खुले हुए थे, कांग्रेस के साथ जाना या फिर एमआईएम के साथ जाना। लेकिन अब देखने वाली बात ये भी होगी, क्या कांग्रेस के साथ प्रकाश अंबेडकर जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि एनसीपी के साथ उनके रिश्ते कुछ ठीक नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे वक्त में दोनों नेता किस तरह से, खास करके एमआईएम ने तो अपने जो पत्ते हैं साफ खोल दिए। उन्होंने कह दिया है कि अब वो अकेले के बल पे लड़ेंगे। उनके उम्मीदवारों को लेकर वो बाकायदा शुरुआत भी कर देंगे कल सुबह से। और लेकिन प्रकाश अंबेडकर के लिए अब पहली बनी है कि वो किस तरफ अपना रुख करेंगे, वो अकेले के बल पे चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन में शामिल होंगे। जी, तो बहरहाल इस पूरे मामले पर लगातार न्यूज़ 18 की नजर भी बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की जानिब से इन दिनों रियासत महाराष्ट्र में सियासी और समाजी बेदारी के लिए खास मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत इमाम काउंसिल के कौमी और रियासती जिम्मेदारान मुख्तलिफ अजला का दौरा कर रहे हैं। इसी के तहत नांदेड़ में भी एक जलसा आम का इनेकाद किया गया। इस जलसे में मुसलमानों को रियासत में आइंदा माह होने जा रहे असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी हिकमत अमली के बारे में अहम जानकारियां दी गई। खास रिपोर्ट। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल उलमा इकराम की कौमी सतह की तंजीम जो मुख्तलिफ मामलात में मुसलमानों की रहनुमाई का काम करती है, इस बार भी ऑल इंडिया इमाम काउंसिल महाराष्ट्र में सियासी और समाजी बेदारी लाने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है। इमाम काउंसिल की ये मुहिम आइंदा माह होने जा रहे असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में काफी अहमियत की हामिल बन गई है। काउंसिल के जिम्मेदारान मजहबी स्टेज से मुसलमानों को सियासी लाएअमल के बारे में रहनुमाई कर रहे हैं। अभी जो इलेक्शन वगैरह आ रहा है, ये इलेक्शन के अंदर ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल का एक वाज़ेह नज़रिया है। वो नज़रिया ये है कि हमको मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलाने वाले जो लोग हैं उनका सपोर्ट करना है,
क्योंकि इसी में इस मुल्क की भी भलाई है और इस मुल्क के अवाम की भी भलाई है और इस मुल्क के तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोगों के नज़रिए की भी भलाई है और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब भी उसी से महफूज रह सकती है। इमाम काउंसिल के जिम्मेदारान का मानना है कि सियासत से किनाराकशी इख्तियार करके कोई भी कौम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकती। सियासी मामलात में मजहबी जमातों को भी मदाखलत करनी चाहिए और मुसलमानों को बर वक्त सही लाअमल के बारे में मालूमात देने की कोशिश करना चाहिए। कि हमारी जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं, जमातें हैं, वो इलेक्शनी सियासत से दूर रहना चाहती है। इमाम्स कौंसिल जो है ये कहती है कि भाई एक आलिम को, एक इमाम को जो सियादत और क़ियादत का हक़ है वो दूसरों को उतना बड़ा हक़ नहीं देना चाहिए, मकाम नहीं देना चाहिए। और ये कोशिश कर रही है इमाम्स कौंसिल कि एक आलिम दीन इमाम जो है अपने महल्ले में सोशल समाजी काम इस तरीक़े से करे, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आइंदा मुस्तक़बिल में अगर कौम चाहती है, वो महल्ले वाले चाहते हैं तो वही कारपोरेटर बने, वही काउंसलर बने, वही वक्त आए तो क़यादत के लिए MLA और MP बने। जलसे के दौरान मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफियों पर भी शदीद तशवीश जाहिर की गई। खास तौर पर NRC को लेकर फैलाई जा रही गलतफहमियों से खौफजदा हो रहे मुसलमानों को हिम्मत से काम लेने और मुत्तहिद होकर अपने मसाइल को हल करने की कोशिश की नसीहत की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से ज़मीर अहमद खान की रिपोर्ट। मुंबई में माह मुहर्रम में शहादत इमाम हुसैन को याद किया जाता है। जगह जगह मजालिस का खास एहतमाम होता है। अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले हर खास व आम गमे हुसैन में गर्क नजर आते हैं। मुंबई की मुगल मस्जिद इमामबाड़ा अहले तशी हजरात का मरकज बना होता है। यहाँ मजलिस को सुनने के लिए फिल्मी हस्तियों की भी खास आमद होती है। मारूफ अदाकार अली असगर भी यहाँ मजलिस को सुनने के लिए आते हैं। मुहर्रम का जो है वो मुक़द्दस महीना आ चुका है और आप बज़ार खुद जो है वो मस्जिद ईरानिया मुग़ल मस्जिद में आए हैं मजलिस सुनने के लिए। आप अपने आप को किस तरह रिलेट करते हैं मुहर्रम के मुक़द्दस महीने से? मुहर्रम का जो महीना है, सबसे पहले ये जो मैसेज देता है आज़ादारी का, जो ये सिलसिला चला आ रहा है, ये एक लाइन में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आका हुसैन ने अपनी जान देकर के इस्लाम को बचाया। आज इस्लाम जो कुछ भी है उनकी शहादत की वजह से है। ये जो मैसेज बड़ा क्लियर है, मतलब इस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। एंड मुहर्रम जब आता है तो ये अपने आप, मतलब हमें अपने आप को रेडी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमें मुहर्रम है या हम ये करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप कोई भी अहले बैत को जब भी आप पूछोगे तो ये अपने आप वो हो सकता है, मतलब आई कैन बी रॉन्ग, मतलब वो ईद नहीं मनाएगा लेकिन मुहर्रम में आज़ादारी ज़रूर करेगा वो। तो ये इतना मायने रखता है हमारे लिए। मैं अपनी बात करूँगा कि मेरे लिए इतना मायने रखता है, मतलब अपने आप गमगीन हो जाते हैं, अपने आप को फाइन ट्यून करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप कुछ नहीं करने का दिल करता है, बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ आ जाते हैं। और हम तो क्या, बचपन से हमारी आदत है मुग़ल मस्जिद के साथ जो एक उर्दू वर्ड नहीं, उर्दू में मैं थोड़ा पैदल हूँ तो ज़्यादा नहीं बोल सकूँगा, जो एक बोलते ना कि एक रिश्ता जो बना हुआ है, इसका सबसे बड़ा तो क्रेडिट जाता है, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, आगा अतर साहब से। अब मैं तो इतना छोटा हूँ कि मैं बोल भी नहीं सकता। मेरे फादर उनके बारे में कहते थे कि हम छोटे थे तो हम आते थे, जब से वो था। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे था कि मेरे लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और मेरे एज के जितने हैं उनके बारे में मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मुहर्रम मतलब अतर साहब हो जाता था। मुंबई में बड़े ही तुस्को एहतमाम के साथ मुहर्रम मनाया जाता है। मुंबई की कदीम मुगल मस्जिद इमामबाड़े में बड़ी तादाद में अहले तशी हजरात जमा होते हैं। पहले मुहर्रम से शाह गरीबा तक मजलिस, मातम, सबील और तबर्रुक का एहतमाम किया जाता है। मुगल मस्जिद की मजलिस दूर दूर तक बेहद मशहूर है। मौलाना मिर्ज़ा अतहर अली साहब ने 58 साल तक यहाँ मजलिस पढ़ी। उनके इंतकाल के बाद मारूफ आलिम दीन अल्लामा अकील गरबी मजलिस के जरिए ईसा और कुर्बानी और इल्म का पैगाम दे रहे हैं। पैगाम बहुत वाज़ेह है
आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी से इल्म, शुजाअत और मोहब्बत की कदरें लेकर जाना चाहिए। यानी आगही के साथ, शऊर के साथ और पूरे हिम्मत और हौसले के साथ इंसान ज़िंदगी बसर करे और सब में मोहब्बतें बाँटे। दुनिया से जहालत, नफ़रत और गुर्बत, इन तीनों चीज़ों का ख़ात्मा हो जाना चाहिए। यही मेरा पैगाम है। हर जगह मुहर्रम की एक अपनी अलग शिनाख्त और पहचान है, मगर मुंबई के अंदर जो मुहर्रम मनाया जाता है। नांदेड़ में नज़्म-ओ-नस्क़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल के लिए पुलिस को तनकीद का निशाना बनाए जाने पर पुलिस इंतजामिया पूरी तरह से हरकत में आ गया है। मुलजिमीन की धरपकड़ के लिए पुलिस ने पूरे जिले में सिक्योरिटी के खास बंदोबस्त किए हैं। ऐसे में पुलिस ने फायरिंग करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करने में भी कामयाबी हासिल की। गिरफ्तारी की कार्रवाई के बारे में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया। तलबा के लिए रियाजी यानी मैथ्स का मजमून इंतहाई खुश्क और बेहद बोरिंग होता है। बेशतर तलबा की इस मजमून में अदम दिलचस्पी को देखते हुए थाने के राबौड़ी इलाके में शफी बोरोटकर प्राइमरी उर्दू स्कूल में प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल के तलबा और असातिज़ा ने रियाजी हफ्ता मनाया। इसका मकसद कुछ तलबा के दिलो दिमाग से रियाजी का खौफ निकालना और रियाजी मजमून के तई उनमें दिलचस्पी पैदा करना रहा। साथ ही तलबा में रियाजी की बुनियाद को मजबूत करना भी इसका अहम मकसद रहा। स्कूल के ऑडिटोरियम में रियाजी नुमाइश का खास इनेकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा की रहनुमाई में बनाए गए तलबा के प्रोजेक्ट की नुमाइश की गई। नुमाइश देखने आए माहिरीन ने रियाजी और दीगर असातिज़ा और तलबा की मेहनत को खूब सराहा गया और इस मौके पर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की गई। आज शफी प्राइमरी उर्दू स्कूल में हम लोगों ने मैथ्स एग्जीबिशन मुनक़द किया था। मोस्टली साइंस एग्जीबिशन मुनक़द होते हैं। ये एक यूनिक आइडिया था मेरे टीचर्स का, हम सबका मिलकर कि हमने मैथ्स एग्जीबिशन अरेंज किया। एक्चुअली हम पूरा वीक जो है मैथ्स वीक बोलकर मना रहे थे। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैथ्स पढ़ते हैं, लेकिन 7th में आने के बाद भी उनका जो एक दिल में डर और खौफ रहता है मैथ्स के लिए, वो नहीं जा पाते। तो हमने एक अदना सी कोशिश की है कि कहीं ना कहीं उस खौफ को बच्चों से निकालें। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। कर्नाटक के नाअहल करार दिए गए 17 MLAs के लिए सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट 11 सितंबर को उनकी फरियाद सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस NV रमन्ना पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 11 सितंबर को इस मामले की समाअत करेगा। नाअहल करार दिए गए MLAs ने उस वक्त के स्पीकर R सुरेश कुमार के नाअहल करार देने के फैसले को कालअदम करार देने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। नाअहल करार दिए गए MLAs ने मामले की जल्द अज जल्द समाअत करने की भी सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी। ताहम बेंच ने रजिस्ट्रार को मामले की नौयत के हिसाब से समाअत मुकर्रर करने की ज़बानी हिदायत दी। यहाँ हम आपको बताएं कि कर्नाटक की काबीना में तकरीबन आधी नशिस्तें अभी खाली हैं। इनको मुकम्मल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही इंतजार है। ये अरकान भी जल्द से जल्द कैबिनेट में शामिल होने के लिए जल्द अज जल्द समाअत करने की सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं। कर्नाटक में हाल ही में आए जबरदस्त सैलाब की वजह से रियासत के कई अजला में भारी तबाही देखी गई। बेंगलुरु में आज रिलायंस फाउंडेशन ने सैलाब मुतासरीन की मदद की और बाज़ाबातकारी के लिए रियासती हुकूमत को 5 करोड़ रुपए की माली मदद पेश की है। रिलायंस फाउंडेशन के नुमाइंदों ने विधान सभा में वज़ीर आला येदियुरप्पा से खास मुलाकात की और CM डिजास्टर फंड के लिए 5 करोड़ रुपए का चेक वज़ीर आला को पेश किया। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नायब सदर जमी अमरुल्ला, जियो के CEO अमिताभ भाटिया, रिलायंस रिटेल के बिजनेस हेड विपिन त्यागी भी मौजूद रहे। कश्मीर में हालात को मामूल पर लाने के लिए SDPI मरकजी हुकूमत पर दबाव डाल रही है। हालात के मामूल पर आने के बाद SDPI कश्मीर की सियासत में हिस्सा लेने पर भी गौर कर सकती है। बेंगलुरु के दौरे पर आए SDPI के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने ये बात कही।
वहाँ पर हालात पहले नॉर्मल हों, नॉर्मल होने में जो रोल हम अदा कर सकते हैं हुकूमत पर दबाव बनाने का और दूसरे जो अपोजिशन के साथ इश्तराक अमल करके दबाव बनाने का, वो सब हम कर रहे हैं। ये सूरत हाल जब नॉर्मलाइज होती है तब इस बात पर गौर किया जाएगा कि वहाँ इंतखाबात में हमको कितना हिस्सा लेना है। नहीं, कश्मीर हमारा हिस्सा है, बातचीत क्यों नहीं होगी? बातचीत होने के बाद ही इतनी बात की जा रही है। तो मैंने कहा कि इंतखाब सानवी एक मामला है, प्राइमरी मामला ये है कि वहाँ पर नॉर्मेलिटी कायम हो और कश्मीर के लोगों की ओपिनियंस का एहतराम किया जाए। जो कौम तालीम के मैदान में सबसे आगे थी वही आज सबसे पीछे खड़ी नजर आती है। मिली इदारों को तालीम की जानिब तवज्जो देने की अशद जरूरत है। बेंगलुरु में बज़्म निस्वा की स्कॉलरशिप प्रोग्राम में मुकर्रीन ने इन तमाम ख्यालात का इजहार किया। बेंगलुरु में बज़्म निस्वा के तहत साल 2019 के लिए दूसरे मरहले की स्कॉलरशिप तकसीम की गई। इस तकरीब में मारूफ IAS अफसर और महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी इब्राहिम ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि तालीम के लिहाज से मुसलमानों का मादी शानदार रहा है, लेकिन आज तालीम के मैदान में मुसलमान सबसे पीछे है। हुकूमत के साथ मिली तंजीमों को भी तालीमी तरक्की के लिए कोशिशें करने की ज़रूरत है। एक कौम एजुकेशन के बारे में, तालीम के बारे में बहुत स्ट्रेस करने वाला एक कौम था। अब पूरा हिंदुस्तान में, दुनिया में, पूरा सारा दुनिया में एजुकेशन बहुत हम पिछड़े हुए हैं। इट्स ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग एंड टू ओवरकम दिस वन हमें एजुकेशन के स्ट्रेस देना है। उसके वास्ते स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका दे रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा, हर गवर्नमेंट भी दे रहा। ये स्कॉलरशिप का इस्तेमाल कर एजुकेशन में आगे बढ़ाना है। बज़्म निस्वा के सदर ने कहा कि लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए बज़्म हर साल स्कॉलरशिप तकसीम करती है। अब तक 60,000 से ज्यादा तालिबात को स्कॉलरशिप दी गई है। इस साल 2 मरहलों में 3800 लड़कियों में 1,50,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी गई है। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां तालीम सिर्फ POC BCom में नहीं, हर गोशे में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड लॉ है, फिर जर्नलिज्म है। देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल कोर्सेज दे कैन जॉइन एंड दे कैन डू मच बेटर। विलियम्स टाउन में फाइनल ईयर BCom पढ़ रहे हैं। स्कॉलरशिप किस तरह आपको हेल्पफुल होती है? एडमिशन के लिए, वो बैलेंस अमाउंट जो होता है वो पे होने के लिए। मेरे पापा का नाम है MD नसीम और वो सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं। मम्मी हाउसवाइफ है। मेरे डैडी तो 6 मंथ्स पहले गुजर गए हैं, तो अब तो फिलवक्त मैं ही हूँ। मैं, मम्मा और मेरा छोटा भाई है। हेल्प होता है थोड़ा, बिकॉज इंस्टॉलमेंट्स पे करने का होता है ना कॉलेज के, तो अगर से ये बज़्म निस्वा वाले लोग हेल्प करते हैं तो इंस्टॉलमेंट्स पे होता है। बेंगलुरु के मुस्लिम ख्वातीन के कदीम तंजीम बज़्म निस्वा ज़कात, अतियाजात के जरिए समाज के गरीब यतीम बच्चों की मदद करती हुई आई है। इस तंजीम की कोशिश से शहर में मुस्लिम लड़कियों को आला तालीम हासिल करने का मौका मिल रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर यानी पिस्तान का मर्ज तेजी से आम हो रहा है और इसी की रोकथाम के लिए खवातीन में मालूमात की फराहमी बेहद जरूरी है। बेंगलुरु की अल-अमीन कॉलेज में ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक बेदारी प्रोग्राम और मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। खास रिपोर्ट। बेंगलुरु के अल-अमीन कॉलेज में ख्वातीन के एक संगीन तिब्बी मसले पर बेदारी मुहिम मुनक़िद हुई। ब्रेस्ट कैंसर यानी पिस्तान का कैंसर इन दिनों तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि हिंदुस्तान में 44 ख्वातीन में से एक औरत ब्रेस्ट कैंसर से मुतासिर हो रही है। बेदारी न होने की वजह से ये मर्ज खामोशी से फैल रहा है। नारी फाउंडेशन के इश्तराक से मुनक़िदा कैंप में ख्वातीन को ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक जानकारी फराहम की गई। लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर, सन कैंसर ज़्यादा दिख रहा हूँ, लेकिन 1 लाख में साल में 1 लाख लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा हूँ। कहाँ पे? इंडिया पे। हाँ। इंडिया पे। सो 44 लेडीज़ में एक लेडी को कंपलसरी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा हो। ब्रेस्ट कैंसर कैसे आ रहा हो, इसका लक्षण क्या है? स्तन के अंदर गांठ जैसे होता है। सो वो गांठ बढ़ते हैं और छोटा होता है। हम लोगों ने ये उसके बारे में पूरा का पूरा इंक्वायरी निकाला है कि खासकर औरतों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में। पहले नहीं था इंडिया में ये,
लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मतलब ये औरतों को ब्रेस्ट कैंसर क्या है वो ही नहीं पता है। हम लोग इसकी अवेयरनेस लेके आ रहे हैं। हम लोग बैंगलोर में नहीं करते ये कैंप्स, आउटस्कर्ट्स ऑफ द बैंगलोर में करते हैं। और हम लोगों को ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स डिटेक्ट हुए हैं जिसको ब्रेस्ट कैंसर है और उनका इलाज भी चल रहा है। अल-अमीन के बानी डॉक्टर मुमताज़ अहमद खां की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा इस तिब्बी कैंप में कई नौजवानों ने अपने खून का अतिया पेश किया। साथ ही कई तरह के अमराज के लिए मुफ्त जांच और दवाएं भी तक़सीम की गयी। अल्हम्दुलिल्लाह 50 पर 3 साल हो गए शुरू करके बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब ने, और हम तालीमी सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुल्क में हम कामयाब हुए हैं। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि जहाँ भी जो इंसानियत की खिदमत हो उसमें भी हम आगे बढ़े। ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक बेदारी प्रोग्राम और मुफ्त तिब्बी कैंप से हजारों की तादाद में लोगों ने इस्तेफादा किया। तालीमी इदारे के जरिए जारी समाजी खिदमत की सताइश की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। कांग्रेस ने रियासत में बीजेपी हुकूमत पर मुकम्मल नाकामी का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस लीडरों का कहना है कि कलमदानों की तकसीम को भी एक अरसा हो चुका है, इसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर्स का तकर्रुर नहीं किया गया। कांग्रेस लीडरों ने बीजेपी हुकूमत पर ट्रांसफर माफिया चलाने का भी इल्जाम आयद किया। और कैबिनेट बनने के बाद अब इतना दिन हो गया, आज अभी भी कौन डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर कौन अलॉट नहीं किए हैं, और आधा से ज़्यादा मिनिस्टर येडियुरप्पा के पास ही है। ऐसा हो के ये ना मिनिस्टर्स ना ऑफिसर्स के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, और ये जो गवर्नमेंट है सिर्फ ये ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र के धंधे में लगा हुआ है। जो लोग चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, उनको ये सरकार में पहले जो बन चुके हैं उनको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। उनको चुप कोई ना कोई एक पोर्टफोलियो देखे आज के दिन चल रहा है। वो लोग ये सब मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग हम जानते हैं, क्योंकि हमारे विरोध पक्ष के लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, बहुत लोग असमाधान है वहाँ। ये ऑल इंडिया में छुट्टी है तो सब लोग छुट्टी करते, छुट्टी के एक दिन उन्होंने रिक्वेस्ट करे मेरे बाप का दिन है, आज एक दिन मेरे को टाइम दो, मैं गणेश के पास जाके नैवेद्य लेके मेरे बाप को पिंड छोड़ने का मेरा हक है, उसको छुट्टी भी है, आज एक दिन एक आधा दिन मेरे को टाइम दो बोले तो भी नहीं दिए। ये मालूम होता है कि ये रिवेंज ले रहे हैं, ये रिवेंज जो पॉलिटिक्स यहाँ चल रहे हैं ये ठीक नहीं है। साबिक रियासती वजीर और रायचूर जिला कांग्रेस अमूर के इंचार्ज आरबी तमापुर ने कहा कि मुल्क में कांग्रेस पार्टी संगीन सूरत हाल से गुजर रही है। ऐसी सूरत हाल में पार्टी लीडरों और कारकुनों को इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करने की जरूरत है। आरबी तमापुर ने रायचूर दौरे के दौरान पार्टी लीडरों और कारकुनों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकज और रियासत में इक़्तिदार की महरूमी से कांग्रेस लीडरों और कारकुनों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर पार्टी को बुनियादी सतह से मजबूत करने के लिए लीडरों को काम करना होगा।